अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज का लेक्चर जो हमारा है वो मजीद इनहेरिटेंस को हम सीखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा मुश्किल भी है और लंबा भी है। हो सकता है मैं इसे दो पार्ट्स में तकसीम कर दूं। इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए कि क्लासेस को सीखना, फिर उसमें इनहेरिटेंस को सीखना, और ये आपकी प्रोग्रामिंग को आसान बनाएगा। हो सकता है इसमें हम सुपर क्लास का भी इस्तेमाल कर लें इस लेक्चर में। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, एक क्लास है, हम क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय की। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। हम यहाँ पे एक बिल्टन फंक्शन बना देते हैं, नेट वाला, जिसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं अदर ज़ुबानों में। और यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट्स हैं। तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम और एम्प्लॉय की सैलरी या पे कह रहे हैं हम। ठीक है। अब इसे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पे हम एफ नेम लिख देते हैं। इधर सेल्फ डॉट लास्ट नेम, एल नेम। ठीक है। और इसी तरह हम लिख दें सेल्फ डॉट पे। अब ये हमारे पास एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स आ गए। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और पे है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो फंक्शन और बना देते हैं। एफ फुल नेम के नाम से, फुल नेम, एम्प्लॉय का फुल नेम हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इस फंक्शन में हम ऐसा करेंगे कि ऊपर वाले जो हैं ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसमें हम रिटर्न करेंगे, इसे रिटर्न। और यहाँ पे आपको मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का वो तरीका सिखाता हूँ। जैसे हम प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे और बीच में कर्ली ब्रेसेस और फिर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट। तो सेल्फ डॉट एफ नेम और सेल्फ डॉट एल नेम। तो ये फुल नेम हमारे पास रिटर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है। इसको चेक इस तरह हम कर सकते हैं। एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय। ठीक है। और यहाँ पे हम दे दे प्रिंट एम्प्लॉय वन फुल नेम। अच्छा, यहाँ पे तो एक काम मैंने किया है, नाम तो देने थे ना, वहीद अली। और यहाँ पे लास्ट नेम है शाह और सैलरी है 1 लाख रुपए। ठीक है। ये पोजीशनल आर्गूमेंट पैरामीटर्स तो देने थे, तो यहाँ से जाकर यहाँ पे जाएंगे तो तब यहाँ पे ये फुल नेम प्रिंट भी होगा। ठीक है। तो ये देखें, वहीद अली शाह आ गया बीच में। ठीक है। अब इसे थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड करना होगा। यहाँ पे भी है हमारे पास, और पे में हम करते हैं कि रेज पे। अगर किसी की पे ज़्यादा हो जाती है, 10%, 15%, 4%, तो उसको कैसे रेज करेंगे, ये इसे भी मैं पास नहीं करता। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, एट्रीब्यूट रेज अमाउंट के नाम से, और ये 1.04 सैलरी का वो है। ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल्फ
डॉट पे इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पे मल्टीप्लाई बाय रेज। सेल्फ रेज के आगे भी लगाना जरूरी है और इसको इंटीजर भी कर देते हैं ताकि मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, अगर एक एम्प्लाई की सैलरी को ज़्यादा करना है तो उसके लिए है ये फंक्शन। यहाँ पे मैं प्रिंट लूँ एम्प्लॉय वन डॉट एम्प्लॉय वन की पे कितनी है। ठीक है, 1,00,000 रुपये यहाँ पे मेरे पास प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एम्प्लॉय वन रेज पे, रेज पे के फंक्शन को मैं वो करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एम्प्लॉय वन डॉट पे। यहाँ पे 1,00,000 रुपये 4% में इसमें इजाफा हुआ पे में, तो 1,04,000 रुपये। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल करने से एम्प्लॉय वन के लिए ये इसकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, सुपर जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल सिखाऊंगा कि उसका क्या मकसद है। देखें ये हमारे पास हैं 1 2 3 आर्गूमेंट्स हैं और इन 3 आर्गूमेंट्स को हम यहाँ पे किसी और क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँ क्लास डेवलपर की और इसमें एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को मैं इनहेरिट करूँ, मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को, बाकी तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखें ये एम्प्लॉय वन को जो है यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास को ये वो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये अभी से डेवलपर की क्लास को कर दूँ, ठीक है, ये डेवलपर हो गया और एम्प्लॉय वन को मैं यहाँ पे डेवलपर वन बना देता हूँ और यहाँ पे एक और डेवलपर भी मैं डेवलपर टू, डेवलपर टू है महमूद अली, लास्ट नेम इसका है शाह, सैलरी है इसकी 2 लाख। ठीक है, अब ये एक डेवलपर वन है और दूसरा डेवलपर टू है और डेवलपर की क्लास में कुछ भी नहीं है यहाँ पे पास है, लेकिन ये डेवलपर जो है ये सारे इन एट्रीब्यूट्स को और इन फंक्शंस को ये इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेवलपर वन डॉट नेम, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करूँ तो इसका नाम नेम नहीं है, एफ नेम है। ठीक है, तो वही इधर आ गया। इसी तरह मैं दूँ प्रिंट डेवलपर टू डॉट नेम, एफ नेम, तो दोनों आगे महमूद अली। अब देखते जाएं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, या ऐसा ऐसे से खोलेंगे। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डेवलपर वन की जो है ये रेज अमाउंट, रेज अमाउंट, ये मैं इसकी तनख्वाह 10% ज़्यादा करना चाहता हूँ। ठीक है, डेवलपर वन की, तो इसकी जो पे है और डेवलपर टू की पे है। अभी पहले इनको देखें, एक की 1 लाख है, दूसरे की 2 लाख है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डेवलपर
वन डॉट रेज पे। इस फंक्शन को मैंने इससे पहले वो कर दिया, लेकिन डेवलपर 1 के लिए किया मैंने, ठीक है। और मैं इसको देखें 110% हो गया। अब ये वाला जो डेवलपर के उसमें क्लास में मैंने वो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे मैं ये करता हूँ डेवलपर टू डॉट रेज अमाउंट, इसकी मैं 20% ज़्यादा कर देता हूँ सैलरी। देखिए यहाँ पे 2 लाख थी ना इसकी, आप प्रिंट करते हैं, ठीक है। हाँ ये काम है कि इसके बाद डेवलपर टू डॉट रेस पे के फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। अब ये सारा समझाने का मेरा मकसद क्या था? मकसद ये है कि एक इस्टेब्लिशमेंट में अगर बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं और मुख्तलिफ उनकी परसेंटेज सैलरीज में ज़्यादा हो गई हों, तो ये आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के लिए मुख्तलिफ परसेंटेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से उनकी तनख्वाह में ज़्यादती कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, आपका तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को कुछ और भी आपके खोल लेता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये एम्प्लॉई की क्लास है और ये डेवलपर की क्लास है, ठीक है। अब डेवलपर की क्लास में ये हो सकता है कि हमारे पास इधर ही मैं आपको सुपर क्लास समझाना चाहता हूँ कि सुपर क्लास क्या होती है, ठीक है। सुपर फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम इजाफी कोई पैरामीटर देना चाहते हो तो वो किस तरह करेंगे, तो देखें वो ये यहाँ से जो ये सारा कुछ है ये इनहेरिट करेगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे, लेकिन इसके साथ ये एक और आर्गुमेंट होगा जो होगा इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी इजाफी जो है एट्रीब्यूट है, इजाफी इसका एक वो है आर्गुमेंट है। डेवलपर अगर आप एक लैंग्वेज सिखाता है पाइथन की जावा की, तो वो एम्प्लॉई के पास तो ये वो नहीं है, ये एट्रीब्यूट इसी के पास है। तो अगर कोई इजाफी आर्गूमेंट्स हों या एट्रीब्यूट्स हों, अगर आप अलहदा उसको वो करना चाहते हैं तो वो सुपर क्लास के थ्रू आप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर डॉट इनिट, और यहाँ पे ये वाले जो सारे वो हैं आर्गूमेंट्स हैं ये लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला आर्गूमेंट जो इसका अपना है, इन आर्गूमेंट्स को, ये आर्गूमेंट्स जो हैं वो ये इस क्लास के लिए, ठीक है। ये सारे यहाँ से इनहेरिट करेगा, लेकिन जो अपने वाला है ये सेल्फ डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम लिख दें पाइथन, यहाँ पे लिख दें जावा। इसको मैं तो प्रिंट करते हैं इस क्लास को, और इसमें मैं ये दो जो हमने एट्रीब्यूट्स ज़्यादा लिखे हैं डेवलपर के, जो एम्प्लॉई क्लास में तो नहीं है लेकिन इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ developer1 डॉट एफ नेम और developer1 डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये डेवलपर 2 के लिए भी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है।
डेवलपर 2 के लिए। तो जब मैं अभी इसे प्रिंट करूँगा तो देखें वहीद अली शाह पाइथन और महमूद अली जावा। तो हम किसी भी एक ऐसी क्लास को जो सब क्लास है किसी बेस क्लास की, जो पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है, अगर उसमें कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है या कुछ और ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो उनको भी यहाँ पे ऐड करना चाहें अपने उसमें, तो वो सुपर क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इंशाल्लाह मैं कल इसको मज़ीद इसमें इजाफ़ा करेंगे इसी लेक्चर में, और मैं मैनेजर की क्लास इसमें ऐड करूँगा, और मैनेजर में फिर हम एम्प्लॉइज़ को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे एम्प्लॉइज़ को। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।